धीरे धीरे हौसला बढ़ाया है। तहसीलदार वगैरह आई और हम लोग को धमकी देने लगे। हमको जितना टाइम होगा उतना टाइम दौड़ा दिया जाता है कि आशा ये करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। हमारा मानदेय बढ़ा हुआ उसको दें। प्रशासन द्वारा हमको यहाँ से भगाने की भी कोशिश की गई। शौक नहीं मजबूरी है। इस वक्त हम मौजूद हैं डिंडोरी जिले के कलेक्ट्रेट प्रांगण के बाहर, जहां जिले भर की आशा ऊषा कार्यकर्ताओं ने कल से जो है धरना प्रदर्शन दिया है। उनकी मांगे हैं कि उनको बताया जा रहा है कि उनको 3 महीने से जो है उनकी सैलरी नहीं मिली है, जिसके कारण उनको परिवार चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। हमारे साथ कुछ दीदियां हैं, हम उनसे बात करते हैं कैसी समस्या से जूझ रही हैं। दीदी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता दुबे और मैं आशा कार्यकर्ता हूँ और ग्राम धौरई से हूँ। और हम लोग ने कल यहाँ पर कल दिन को 11 बजे से धरना प्रदर्शन किया है और जब शाम हो गई तो शाम को 7-8 बजे करीब हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, एचएम मैडम और तहसीलदार वगैरह आई और हम लोग को धमकी देने लगे कि ये जगह की अनुमति नहीं है, आप लोग को ऊपर धारा लगी है, आप लोग को अंदर कर दिया जाएगा, आपको भुगतान नहीं दिया जाएगा। फिर इसके बाद हमारे ओम प्रकाश मरकाम सर आए और उन्होंने हम लोग को बहुत आश्वासन दिया और हम लोग के लिए भोजन की व्यवस्था, बिस्तर की व्यवस्था की गई और खाने पीने की, पानी की व्यवस्था की गई। और हम लोग यदि ये हमारी मांग यदि पूरी नहीं होंगी तो हम लोग आगे भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। क्या मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांग ये है कि हमारी मानदेय जो बनता है पूरा पैसा, हम लोग को पूरा पैसा नहीं मिल रहा है हर महीने में। 3 महीने 2 महीने में हम लोग को मानदेय दिया जाता है। हमारा मानदेय ये है कि हम लोग को हर महीना 5 तारीख के अंदर हमारा पेमेंट आना चाहिए। कितनी दीदियां हैं जिनको भुगतान नहीं मिला है 3 महीने? हमारी यानी कम से पूरी प्रदेश की दीदी हैं जो आशा है, हमारी पूरी प्रदेश की दीदी सब परेशान हैं। और कई दीदी तो ऐसी हैं कि बेचारों की यहाँ उनको कोई करने वाला उनका घर में नहीं है, सिर्फ वो अपना लालन पालन अपने घर में खुद से हम कर रही हैं, अपना घर चला रही हैं। ये थी आशा दीदी जो कि बता रही हैं इनको 3 महीने से भुगतान नहीं मिला है, जिससे परिवार चलाने में इनको समस्या हो रही है। हमारे साथ एक और दीदी हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम गीता बनावल है, मैं ग्राम बल्ही से हूँ। और कल से हम लोग 11 बजे से हड़ताल में है, यहाँ 24 घंटा का हड़ताल में। और फिर यहाँ हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं किए जाते, ना हमको मानदेय महीना में मिल पाता। हमको ऐसे ही गांव में फ्री सेवा हम लोग कर रहे हैं और हमको आशा समझ के अधिकारी लोग सभी का, जितने कर्मचारी ऊपर के हमारे हैं, एनएम से लेके सीएचओ से लेके सभी, हमको जितना टाइम होगा उतना टाइम दौड़ा दिया जाता है कि आशा ये करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। सर, हम भूखे प्यासे बाल बच्चे अपने छोड़ के हम भले आधी रात में डिलीवरी के लिए निकल जाए, पर आशा का कोई वो नहीं है। आशा भूखे प्यासे अस्पताल में भी पड़ी रहेगी, आशा का कोई व्यवस्था नहीं है। और साथ साथ में कहीं से हम कहना चाहिए कि जैसे डिलीवरी लाए, रिफ़र केस भी ले आए सर, तो उसमें बोलते हैं कि रिफ़र ले आए और कहीं ले जा लो, हमको परेशान करते हो। स्टाफ नर्स भी हमको डांट लगाते हैं, उनका भी सुनते हैं, कि सभी का सुनते हैं सर। और सुन के बावजूद हम पूरा काम कर रहे हैं गांव का भी, और हमको साथ साथ में पेमेंट भी नहीं दिया जा रहा है। हम फ्री सेवा ऐसे कर रहे हैं, तो हम कितना को देखें सर। ये सब अब हमारे भी बच्चे हैं, इतना बड़ा त्योहार, दिवाली त्यौहार, हमारे बाल बच्चे ऐसे रहे। हमने उनको कुछ जो खुशी देना था माँ बाप को, वो अपने बच्चों को कपड़े से, मिठाइयों से, हम ये सारा चीज़ नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा वही है आधार, उसी के पीछे हमारा चल रहा है नमक रोटी। और हमको जो हमारा जो काम का पैसा भी नहीं मिल पा रहा है, तो हम अपना गुजारा सर कैसे करेंगे? सर, मैं इतने कहना चाहती हूँ। ये थी आशा दीदी जो अपनी व्यथा, अपनी परेशानी बता रही हैं। और ये रात भर यहाँ बैठे रहीं पंडाल लगाकर, इनकी सुध लेने कोई नहीं पहुँचा है। हमारे साथ एक और दीदी हैं, हम उनसे जानते हैं कैसी समस्या थी उनको रात में। जी क्या नाम है आपका? जी, मैं सोनवती मरावी, जले गाँव से। जी, आप लोगों ने रात भर यहाँ टेंट लगा के बैठा है, कोई आया था आपकी सुध लेने? जी नहीं, कोई नहीं आया। कैसी परेशानी, जबकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है जिले भर? जी, बहुत परेशानी झेले हैं सर रात में। कैसी समस्या हो रही है आप लोगों को? बहुत बड़ी समस्या हो रही सर। हम 24 घंटा काम कर रहे हैं, इसके बाद भी हम लोगों को कुछ नहीं दिया जा रहा है। और हर महीने जो पैसा बनता है उसमें से आधा काट के डाला जा रहा है।
आधा काटते हैं। जैसे 10,000 बन रहा है तो 3-4 हज़ार रुपये डाल रहे हैं और 3 महीने से कुछ नहीं मिल रहा। अब क्या मांग करती हैं आप शासन से? हमारा मानदेय बढ़ा हुआ उसको दें और जो हम हर महीने काम करते हैं जो बनता है उसका पूरा भुगतान किया जाए। खुशी के उड़ाएंगे, मिलजुल के बांट लेंगे जिंदगी के गम, बच के कहाँ जाएंगे, खुशियाँ लौट आएंगे, हारेंगे न वक्त की न आलियों से हम, धीरे धीरे हौसला बढ़ाना है, ताली बजाए ताली को इस ठंडी से गुजरना है। हम लोग 17 नवंबर कल 11 बजे से 24 घंटे का धरना प्रदर्शन था हमारी मांगे हैं कि जो हमारे इंसेंटिव है राज्य मत का केंद्र का जो हमारा है, आज तक 3-4 महीने हो चुके हैं, हमको ना राज्य शासन का मिल रहा कुछ ना केंद्र शासन का मिल रहा कुछ। हमको बस प्रलोभन देके एक कागजी कार्रवाई में आपको इतना बढ़ाया गया, ऐसा किया गया। हमारे आज 6 महीने साल भर हो गए, जनवरी से हमारा पेमेंट का यही इशू चल रहा, कहीं सॉफ्टवेयर कहीं कुछ नेटवर्क चला गया, ये इशू चल रहा हमारा यही। तो बताइए, हम मैदानी कार्यकर्ता हैं, डेली रात दिन से कार्यक्रम प्रोग्राम में शासन के कार्यक्रम को कर रहे हैं नियमित रूप से, और हम ही लोगों का चूल्हा चौका बंद रहेगा, हम अपना भरण पोषण कैसे करेंगे आप ही बताइए। इस कारण से हम शासन को याद दिलाने के लिए हम कल से 24 घंटे की धरना प्रदर्शन में थे, और यहाँ तक कि हम सूचना लगा के हम रात में धरना प्रदर्शन में थे। तो हमने जब सूचना लगाया तो रात में आके प्रशासन द्वारा हमारे पंडाल को पूरे तरह से खोला गया, बोला गया कि आप यहाँ से जाओ, हम कोई आपकी अनुमति नहीं है और ना आपको कोई अनुमति दी गई है, आप अनलीगल ऐसा काम कर रहे हैं। तो हमको प्रशासन द्वारा हमको यहाँ से भगाने की भी कोशिश की गई, लेकिन हम यहाँ दृढ़ निश्चय डटे रहे और हम डटे रहेंगे। हमारी मांगे आगे तक पूरी नहीं होगी, हम अपनी मांगे अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। हम एक मुश्त जो हमारा इंसेंटिव बनता है आशा पर्यवेक्षक का, वो हमारा मिलना चाहिए। नहीं मिला तो आगे हम घेराबंदी करेंगे, और अभी ये चेतावनी है, इसके आगे हम अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे और भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। ये थी हमारे साथ में आशा कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी व्यथा, अपनी परेशानी बताई और शासन प्रशासन से मांग करती हैं कि इनके 3 महीने का रुका हुआ भुगतान जल्द से जल्द किया जाए और बढ़ा हुआ वेतन भी इनको दिया जाए। योगेंद्र बर्मन, IBC 24 डिंडोरी।